उत्तर प्रदेश सरकार में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही इन दिनों लगातार एक्शन में नजर आ रहे हैं। उर्वरक आपूर्ति में अनियमितताएं मिलने पर इन्होंने कार्रवाई करी है। हमारे साथ मौजूद हैं। कई जगहों पर कार्रवाई का दौर जारी है। कल भी आपने 3 प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की है। कैसे शिकायतें मिल रही हैं, क्या है आगे का सर? देखिए, कुछ जगहों से मुझे यूरिया की कीमतों को बढ़ा करके बेचने का मुझे किसानों ने शिकायत करी और उन्होंने ये कहा कि ये मनमाने ढंग से हमको रेट्स पर दे रहे हैं। कुशीनगर ज़िले के खड्डा के एक किसान ने मुझे शिकायत मेरे मोबाइल पर मुझसे बात करके की और उसी दिन तत्काल मैंने अपने अधिकारियों को भेजा और भेज करके उनके बयान को रिकॉर्ड करवाया, जिसके भीतर उसने उनको ये आकर के बयान दिया कि मैंने वहाँ पर यूरिया ली थी और मुझे ऊंची कीमतों पर इन्होंने दिया है, उनको निलंबित कर दिया गया है। इसी प्रकार से बलरामपुर के भीतर भी एक किसान ने मुझे शिकायत करी और उस वहाँ पर भी उसी प्रकार की पूरी कार्रवाई की गई। दोनों स्थानों पर ये पुष्ट हुआ कि नहीं, उन्होंने बढ़ा करके दाम दिए थे। कल मैंने लखनऊ के भीतर, लखनऊ के बख्शी तालाब एरिया में मैंने खुद 2 दुकानों का मैंने निरीक्षण किया था और वहाँ पर किसानों ने भी ये जानकारी दी कि इन्होंने ऊंचे कीमतों पर दी हैं। एक जो डीलर था उसने मुझसे बताया कि हमको ज़्यादा कीमतों पर लखनऊ का जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसने मुझे दी। उनके खिलाफ भी आज जांच की जा रही है और उनके 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 खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। आपको लगता है कि ये विभाग जो है विपक्ष के भी निशाने पर रहता है? खासतौर से यूरिया की बात करी जाए तो जो आप ही के विभाग के अधिकारी हैं वो आपके विभाग की छवि को, साख को गिराने का प्रयास कर रहे हैं? देखिए, जो भी साख गिराने की कोशिश करेगा सख्त उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और इसके भीतर चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर हो, कंपनी, जो भी आएगा उन और यदि गलत दायरे के भीतर जाएगा तो उसके खिलाफ हम सख्ती के साथ कार्रवाई लंबे करेंगे। समय से सर शिकायत आ रही थी इस तरीके की, किसानों के साथ ऐसा हो? इस बीच में कुछ शिकायतें बढ़ी हैं। लंबे समय वो तो जो हमारे पहले की सरकार थी उसमें तो ये गोरखधंधा निरंतर चलते ही रहता था, लेकिन इधर इस बीच में इस अवधि के भीतर शिकायत प्रारंभ हुई है। इस नाते मैं उसके लिए अधिकारियों को सर और अल्टीमेटम दिया है आपने कि या तो सुधर जाओ और या तो फिर इस तरीके की चीज़ों को बंद कर दो? कल और परसों में मैंने सभी जितने हमारे यहाँ पर मुख्यालय के अधिकारी थे उनको मैंने फील्ड में भेजा है। मेरे डायरेक्टर आज भी कल बस्ती में थे, आज गोरखपुर के भीतर हैं और इसीलिए भेजा है कि इन सब चीज़ों को ये लोग देखेंगे और जहाँ यदि ये कठिनाइयाँ आती हैं फिर सबसे उसका ज़्यादा शिकायतों की अगर बात करी जाए किस जिले से सर आई है सबसे ज़्यादा? अलग अलग शिकायतें आई हैं। इसके बारे में मैं अभी कुछ नहीं कहूँगा, पहले मैं उसकी समीक्षा करूँगा और उस तदुपरांत इसके बारे में बता एक सकूँगा। आखिरी सवाल सर और है, समाजवादी पार्टी ने अपने 3 विधायकों को भाजपा का साथ देने के चलते जो है बाहर का रास्ता दिखा दिया। राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह, मनोज पांडे, किस तरीके से सर आप देखते हैं उनको? देखिए, उन लोगों ने सही बातें कही और सही बातें जो है वो समाजवादी पार्टी को नागवार लगती हैं और इस नाते उनको उन्होंने प्रभु श्री राम की तारीफ करी, क्या इसको लेकर अखिलेश यादव इसलिए कि उनको परहेज है और समाजवादी पार्टी के जन्म से ही जो है श्री राम के साथ परहेज रखती है, भगवान श्री कृष्ण के साथ परहेज रखती है। अनेक बार मुख्यमंत्री रहते हुए, समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री रहते हुए वो वहाँ दर्शन करने तक नहीं गए और उन्होंने कहा कि जो वहाँ पर अयोध्या में रामलला के जन्म स्थान पर परिंदे पर नहीं मार सकते। तो जिनकी सोच ये थी, जो भगवान राम को काल्पनिक कहते थे, वो लोग प्रशंसा करने पर स्वाभाविक रूप से जो है उनको खतरा इस बात का रहता है, खतरा रहता है कि हमारा वोट बैंक खिसक जाएगा और मुस्लिम वोटों के लालच में वो सही बात को कहना नहीं चाहते। देकर तीनों विधायक पैदल हो गए तो भाजपा उनको जगह देगी सर? अब ये हमारी पार्टी का नेतृत्व इस बारे में निर्णय करेगा। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट रोहित गौतम के साथ संदीप खेर, भारत।